वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। दहशतगर्द हमले में चीनियों की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के जिम्मेदार अफराद की जल्द शनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल मुतहर्रिक है। दहशतगर्दी के इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है वाक़े के जिम्मेदार अफराद को जल्द अज जल्द करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सिफारत खाने आमद। कहा, जामे तहकीकात यकीनी बनाकर सानहे में मुलव्वस अनासिर को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की कराची में चीनी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल से ताज़ियत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कटहरे मिलाएंगे। पाकिस्तान का अहले फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार। ऐवान सदर में तमाम जमातें एक मेज़ पर जमा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक कहा, चाहते हैं फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। आलम इस्लाम को अब आगे बढ़कर अमली इक़दाम करना होंगे। हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो दुनिया के दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुँचाएगा। फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले मसालिम पर खामोश नहीं रहा जा सकता। करारदाद में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाने के मुतालबे की हिमायत। इसराइली जारियत की मज़म्मत की गई। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के इखलाकी और सियासी हिमायत के अज़्म का यादा। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की कोशिशों की हिमायत। फ़लस्तीन के लिए सियासी और सिफारती जंग लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा जंग का फैसला करें तो यहाँ बैठा हर शख्स शाना बशाना होगा। बिलावल भुट्टो का APC से धुआंधार खिताब। कहा, कुछ बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को गलत फहमी है, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं। APC से वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मशवरा दिया, वज़ीर-ए-आज़म आला सतह कमेटी बनाए, उसे सफ़ीर बराए फ़लस्तीन का दर्जा दें जो दुनिया भर में जाकर इसराइली मज़ालिम और साजिशों का पर्दा चाक करे। कहा, बताया जाए कितने यरगमाली यमन, लेबनान, ईरान में मौजूद हैं। यरगमालियों के नाम लेकर हमले करना इसराइल का बहाना है। इसराइल फ़लस्तीन, लेबनान और मिस्र पर कब्जा करना चाहता है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ कि पूरी दुनिया आज हमारी यकजहती देख रही है। दो रियासती हल तस्लीम नहीं, पूरी सरजमीन फ़लस्तीन की है। जमात इस्लामी और JUI का मुश्तरका मौक़िफ़। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये वो सरजमीन है जिस पर हुज़ूर ने फरमाया, तमाम अरब से यहूदियों को बाहर कर दो। जब इसराइल कायम हुआ तो कायद-ए-आज़म ने उसे नाजायज़ बच्चा कहा। किस बुनियाद पर कुछ लोगों को मौका फराहम किया गया कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें करें? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, जब हम दो रियासती हल की बात करते हैं तो मतलब उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। इसराइल एक काबिज़ रियासत है, गज़ा पर कब्जा किया है। करारदाद पाकिस्तान के साथ दूसरी करारदाद फ़लस्तीन पर पास हुई थी। सहूनियों का प्लान ग्रेटर इसराइल का है। हाफिज़ नईम ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, फ़लस्तीन के अवाम का मुतालबा दो रियासतों का नहीं, आज़ाद रियासत का है। हमें फ़लस्तीन के मुतालबे के साथ अपने मुतालबे को जोड़ना चाहिए। हमने मज़म्मत कर ली, मुरम्मत कर नहीं सकते, इमदाद ज़रूर करें। एमल वली खान बोले, हमें हकीकत पसंद होकर इसराइल के मज़ालिम के खात्मे के लिए सोच विचार करना है। दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में MWM के राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। PTI ने शिरकत नहीं की। ज़राए का कहना है, अक्सर रहनुमाओं ने हालिया सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए शिरकत न करने की राय दी थी। Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemned the Israeli barbarism. Pakistan would continue to support the rights of the Palestinian people. आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी से रोकने में नाकाम रही। APC के मेज़बान सदर आसिफ अली ज़रदारी का खिताब। कहा, 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गज़ा में सेहत और तालीम का ढांचा तबाह हो गया। इसराइली जारियत से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। आलमी बरादरी कशीदगी कम कराने में अपना किरदार अदा करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे बैठकर फ़लस्तीन पर फैसला कुन इक़दाम करना चाहिए। फ़लस्तीन में इसराइल की जारियत और मज़ालिम की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्जा कर रखा है।
अक़वाम मुत्तहिदा को भी फिक्र नहीं, अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकी। APC के इख्तिताम पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने करारदाद पढ़कर सुनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर जुड़वा शहरों 3 रोज आम तातील 14, 15 और 16 अक्टूबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। फ़लस्तीन पर APC के दौरान मुलाकात में बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वो 2 बंदे हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो बंदे जो है वो शुरू से वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं और उनको हमने कभी भी अपने साथ उनको काउंट नहीं किया। तो ये बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो बनता है लीगली और वो भेजा जाना चाहिए था, वो भेजा है। 2 MNAs हमारे कंट्रोल में नहीं, वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं। स्पीकर को रेफरेंस भेज दिया, उनके बगैर हमने नंबर्स पूरे करने हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनना चाहते। मौलाना को सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए साथ नहीं मिलाना चाहते। मौलाना से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात सियासी लीडर ही करेंगे। मौलाना की जहां बात जायज़ है वहां हम पीछे हटना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पहुंचकर पाकिस्तान और इदारों को ही बदनाम करना था। KP हाउस चाय पीने आए, पुलिस देखकर भाग निकले। PTI ने चीफ मिनिस्टर मिसिंग पर्सन गेम खेली मगर उनकी बात बनी नहीं। KP हाउस सील किया गया है लेकिन अली अमीन गंडापुर का रवैया सबने देखा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ऐसी चीजें नहीं चाहते। पार्टी लीडर की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचे और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें गायब होना पड़ा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP हाउस के अमले को मारा पीटा गया। इस्लामाबाद पुलिस KP हाउस में नहीं जा सकती थी लेकिन एक किस्म का हमला किया गया। पार्टी की हिदायत पर MNAs रूपोश हैं। हमारे कुछ MNAs को अगवा किया गया, घर वालों पर दबाव डाला। आज बानी PTI के केसेस की समाअत थी जो तमाम अब 18 अक्टूबर के बाद तक रोक दी गई। ब्लड प्रेशर का मरीज इस्लामाबाद पुलिस का अहलकार इंतकाल कर गया, उस पर भी उन्होंने सियासत की। निजी TV चैनल पर मेरे बयान को सयाको सबाक से हट कर दिखाया गया। मेरा बयान ये था कि दीगर ममालिक से लोग आ रहे हैं, वो भी देखें पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत। CDA ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। KP हाउस को बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। फैमिली ब्लॉक में मुकीम खानदानों को भी 24 घंटे में खाली करने का नोटिस। हुकाम का कहना है कि लीज एग्रीमेंट मनसूख। बार बार नोटिस के बावजूद जवाब न देने पर हाउस को सील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने KP हाउस में कार्रवाई की तहकीकात के लिए 11 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। कमेटी KP हाउस इस्लामाबाद में कार्रवाई की तहकीकात और नुकसानात का जायजा लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद में 9 मुकदमा दर्ज। बानी PTI के खिलाफ मजीद 5 मुकदमा दर्ज। PTI क़यादत और सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ 5 थानों में मुतादिद पर्चे कट गए। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उस्मा खान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। असद कैसर के भाई अदनान खान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अली अमीन गंडापुर, आमिर मुगल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। IPP से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs बंद हो जाएंगे। बंद किए जाने वाले 5 IPPs के नाम सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि बंद 1200 मेगावाट से ज़ायद सलाहियत का हबको पावर प्लांट भी बंद कर दिया जाएगा। AES लॉल, एटलस पावर प्लांट, सबापार, रोश प्लांट भी बंद करने की तजवीज़। इन IPPs से मुआहदे ख़त्म करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 साल बीत गए।
मुजफ्फराबाद में दुआया तकरीब, जाँ बहक अफराद की याद में कायदे आजम ब्रिज पर शमाए रोशन की गई। तकरीब के इख्तिताम पर शहदा जल्जला के बुलंद दर्जात की दुआ भी की गई। बाग आज़ाद कश्मीर में भी दुआया तकरीब, शहदा के लिए फातिहा ख्वानी, शमाएं भी रोशन की गईं। 8 अक्टूबर 2005 को ज़मीन ने करवट ली। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 73,000 से जायद अफराद लुक़मा अजल बने। डॉक्टर जाकिर नाइक से वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आपके लेक्चर से अमन मोहब्बत का पैगाम अक़लियतों और गैर मुस्लिमों को गया। उम्मीद है डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान के दौरे जारी रखेंगे। कामरान टिसोरी बोले, डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर से गैर मुस्लिमों को इस्लाम से मुतालिक आगाही हासिल हो रही है। मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शाम कोयटा, योब, बारखान, मूसाखेल, लोरालाई, खुजदा, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, झंग, मुल्तान, गुजरात, मियावाली, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची समेत दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज कौमी टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन से खेल का आगाज करेगी। साउथ शकील 35 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। टेस्ट का पहला रोज कौमी बैटर्स के नाम रहा। शान मसूद की 4 साल बाद सेंचुरी, 151 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 5वें टेस्ट सेंचुरी दाग दी। शान और अब्दुल्ला ने दूसरे विकेट पर 253 रन की शिराकत बनाई। बाबर आजम खेल खत्म होने से कुछ देर पहले 30 रन पर विकेट दे बैठे। इंग्लैंड की जानिब से गिस एटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि बतौर खिलाड़ी आपको बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। दूसरी विकेट के लिए शान के साथ पार्टनरशिप अहम थी। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।